उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मौलाना की टिप्पणी की खूब चर्चा है। मौलाना साहब टीवी की डिबेट में बैठे थे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी के खिलाफ एक टिप्पणी की। नतीजा ये हुआ कि बवाल मच गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुप हैं और उनकी विरोधी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। इस बीच तमाचे भी चले और तमाम सारे पोस्टर्स भी लगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब हैं। राजभर साहब, आप तो भाजपा के सहयोगी हैं, सपा के सहयोगी रह चुके हैं। ये जो पूरा विवाद है डिम्पल जी को लेकर कि एक टिप्पणी हुई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना के टिप्पणी की हम निंदा करते हैं। ऐसा बयान महिला के ऊपर नहीं देना चाहिए। यदि उनको अपने धर्म की बात करते कि हमारे यहाँ मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश के लिए ये व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के वस्त्र पहन के जाना चाहिए, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो गलत बयान दिया है। उस बयान को लेकर के एनडीए सरकार के सभी लोग डिम्पल जी के साथ हैं, इस नाते साथ हैं कि सवाल डिम्पल जी का नहीं है, सवाल महिला के ऊपर बयानबाजी का है। इसको लेकर के किस तरह का बयान मौलाना को नहीं देना चाहिए। लेकिन पति पत्नी अखिलेश जी और डिम्पल जी, अखिलेश जी पति धर्म नहीं निभा पाए। उनको पहले आना चाहिए कि मौलाना खबरदार, दोबारा अगर ऐसे बयान दोगे तो खैरियत नहीं है। तो एक लगता कि नहीं, उन्होंने पति धर्म निभाया। लेकिन देखिए, डिम्पल जी ने पत्नी धर्म निभाया। तुरंत मामले को डाइवर्ट करने के लिए मणिपुर सबको दिखा दिया। वो है कि पत्नी ने पत्नी धर्म निभाया, लेकिन पति ने पति धर्म नहीं निभाया। इसी नाते चर्चा तेजी से है। अच्छा, ये बयान अगर किसी एनडीए के नेता के खिलाफ हो गया होता, एनडीए के नेता की पत्नी के, तो आप लोग क्या करते? ऐसे ही बोलते, जैसे आज बोल रहे हैं वैसा तब भी बोलते हैं। करते क्या? उसी तरह जाके थप्पड़ लगा देते क्या, जैसे सपा के कार्यकर्ता? ये सपा के लोग, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी से इनको गुंडों की सरकार कहते थे लोग ना। तो ये कानून को अपने हाथ में लेने का है। अगर मौलाना ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ एफआईआर करो, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाओ। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना ये गलत बात है। आप तो अखिलेश जी से मिलते रहे हैं, काहे चुप हैं? वोट बदे चुप हैं कि मियाँ भाई लोग कहीं नाराज ना हो जाएं कि अखिलेश जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वोट कहीं खसक ना जाए। इस नाते वो चुप हैं। बोलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम समझ के बोलेंगे कि कहीं वोट वाला मामला न रहे। तो सपा वाले तो कह रहे हैं मौलाना साहब भाजपा के करीबी हैं, पोस्टर लगा दिए, मोदी जी के साथ फोटो दिखा के घोषित कर रहे हैं कि ये बीजेपी प्रायोजित है। ये मौलाना तो उनको मान ही नहीं रहे हैं। वो देखिए, एक बात बता दें कि अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मुसलमान बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो फिर तेरा क्या होगा कालिया? एक 16 फिल्म में बोला था ना गब्बर सिंह ने, तो 27 में इनका क्या होगा जब मुसलमान उधर चला जाएगा। और जहाँ तक मोदी जी के साथ फोटो की बात है, तो हम लोगों ने देखा है कि आजकल इतनी बढ़िया काम हो रहा है कि आपको मुड़ी काट के हमरे में, हमारा मुड़ी आप में, आवाज़ वही। इस तरह का सिस्टम जो चल रहा है, इस तरह तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो पोस्टर सपा दिखा रही है मोदी जी के साथ, वो एआई है, डॉक्टर्ड है? निश्चित है, उसकी जांच हो जाए, उसका क्लियर हो जाएगा। तो मौलाना साहब भी बीजेपी और एनडीए के विरोधी? अरे वो तो खुद कह रहे हैं हम समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमको मार पीट रहे हैं। तो जाके कूट दिया कार्यकर्ता, कह रहा हमने इलाज कर दिया। देखिए, सवाल वहाँ मौलाना का नहीं है, सवाल इस बात का है कि डिम्पल यादव जी और अखिलेश जी का सवाल है। और वो जो मारपीट किए हैं ना, टिकट उकट के चक्कर में सब जाके भिड़ गए हैं कि चर्चा में आ जाएंगे तो हो सकल टिकटवा मिल ही है, यो मामला है ना। अच्छा, जो मस्जिद में बैठकी हुई थी, अब पता नहीं बैठक हुई थी कि खाली जाके बैठे थे, वो सही थी क्या? देखिए, मस्जिद पूजा पाठ का है, इबादत का। हाँ, इबादत के लिए। मंदिर में लोग जाते हैं, दर्शन किए, अपना चले गए। गुरुद्वारा में गए, गिरजाघर में लोग जाते हैं, पूजा पाठ किए, अपना चले गए। अब वहाँ मस्जिद में बैठ करके जिस तरह की फ़ोटो आई सामने, तो अब वहाँ किस बात की गुफ्तगू हो रही है भाई, तो वही लोग बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं बता सकते, हम लोग तो बाहर हैं। तब उस पर टिप्पणी करना, हम अपने को नहीं समझते कि अब जब तक सही जानकारी न हो जाए तब से क्या बोला जाए। अच्छा, एक दूसरा मुद्दा है
ये बताए आपके घर बिजली उजली आ रही है ठीक से? हमारे यहाँ तो सही है, यहाँ लखनऊ में? हमारे यहाँ सही है, सबके यहाँ सही रहे चाहे न रहे, लेकिन राजभर के यहाँ सही रहेगा। इस नाते कि हम पकड़ लेते हैं खट से, यहाँ जेई यही एक्सियन एमडी तक हम चौंपा देते हैं खबरदार जल्दी करो। हम तो बैठे हैं, कटती नहीं है। मंत्री जी को नहीं पकड़ते? अब मंत्री जी से भी मिलते हैं। हमारे यहाँ बुढ़नपुर में एक लगवाना था कनेक्शन, और 2018 से नहीं लग पाया था। हम इसलिए पूछे, मंत्री जी के तो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। काहे नहीं सुन रहे हैं? मंत्री जी तो बोले बोले, ये जी के आदेश वही चल रहा है ना सब। तो मंत्री जी कह रहे हैं अधिकारी उनकी सुन ही नहीं रहे। भाई 2-4 को होंगे जो नहीं मान रहे होंगे, तो गुस्साए हैं। मंत्री जी अपने गुस्सा के बयान से दे दिए हैं, और क्या है। आपके गांव पे आ रही है बिजली? हाँ बिल्कुल आ रही है। अरे मैं तो गांव में था, रात भर था महाराज। आपका जुगाड़ है इसलिए आ रही, कई गाँव में बिजली नहीं आ रही। हम मानते हैं नहीं आ रही होगी, तार नहीं टूट जाता है जब पुराने तार हो गए हैं। रोज थोड़ी टूटेगा एक के टाइम पे। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, ओवरलोड। देखिए हम भी किसान के बेटे हैं। इस समय किसान की अलग सिंचाई के लिए मशीनें चल रही हैं। गर्मी से लोग एसी कूलर पंखा सब एकदम धुआंधार चला रहे हैं, लेकिन वही जाड़े में इतनी हाहाकार बिजली की नहीं होती है। तो डिमांड कम होती है, अभी तो 32,000 मेगावाट प्रतिदिन का डिमांड वहाँ तक पहुँच गया है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिजली कटौती जो है ये दिक्कतों की वजह से कि ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा खपत हो रही है। सरकार कह रही है बिजली कमी तो है नहीं। खपत नहीं तो सप्लाई जा रही है। जैसे अब वो तार की क्षमता, अब सड़क की क्षमता 10 टन का है, 20 टन लेके जाएंगे तो क्या करेगी सड़क? यहाँ टूटेगी नहीं, धसेगी नहीं। तो आप भी मंत्री हैं, आपके अधिकारी सुन रहे हैं? बिल्कुल सुनेंगे, कैसे नहीं सुनेंगे। सुनेंगे नहीं तो हमारे साथ रहेंगे क्या करने के लिए। शर्मा जी तो आईएएस रहे, दो बड़े मंत्रालय उनके पास, उनकी नहीं सुन रहे हैं। कि अब शर्मा जी की बात हम तो कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। हमने उनसे झूठ बोल रहे हैं का? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कोई नहीं सुना होगा, उसी को बता रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि बुढ़नपुर में 2018 से कनेक्शन वगैरह सब हुआ है, खाली बिजली सप्लाई देनी है, कनेक्शन जुड़वाना है, काम हो जाएगा। और मैं आजमगढ़ पहुंचा नहीं है, वहाँ पहुंच गए जेई वही लेके लाओ लश्कर, जोड़ दिए, सब सही हो गया। हाहाकार मचने लगा। तो वहाँ तो हाहाकार ओम प्रकाश राजभर को मचने लगा। वो सब हमसे कहे, मंत्री जी से कहे, मंत्री जी चापे पूरा अधिकारी वहाँ लगाई दिए। मंत्री जी कह दिए हमारी कोई सुन ही नहीं रहा साहब। ट्रांसफर हम कर नहीं सकते, निजीकरण हमारा अकेले। अरे वो कह रहे हैं दो, हमने कहा था दोनों कर दिए। कैसी बात करते हैं? हमने उनसे कहा था 2 ट्रांसफर के लिए, और दोनों कर दिया। तो मंत्री जी के सारे दावे झुटला रहे। नहीं, मंत्री जी के दावे, सब दावे झुटला नहीं रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। और हो सकता है 2-4 को अपना ना सुने हों तो सुनेंगे। इस समय मुख्यमंत्रियों जी पूरा चापे हैं। कई मंत्रियों की शिकायत है अधिकारियों वाली, नंदी जी भी बड़े खफा हैं। देखिए भाई, हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। आप खुश हैं? हमारे विभाग में जो अधिकारी है वो हमारी मर्जी से काम करेगा। नहीं करेगा तो? कैसे नहीं करेगा? देखिए झुकती करेगा तो क्या करेगा? अरे भाई, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। शर्मा जी, नंदी जी हम झुका लोग नहीं टीम पा भावना से काम करते हैं, टीम भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। नंदी जी, शर्मा जी झुका नहीं पा। अरे हम थोड़ा, हम उनके विभाग जाके बैठे थे हम रोज, हम अपने विभाग में बैठी कि उनकी यहाँ जाएंगे। कहा जाए बिजली विभाग को दे दें तो आप ठीक कर देंगे? कौनो विभाग सही कर देंगे। मतलब ऊर्जा में जो दिक्कत है, ओम प्रकाश राजभर अगर मंत्री बना दिए जाए तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। भैया सब विभाग सही हो जाएगा। हमको जो विभाग मिलेगा, जो जिम्मेदारी हमको मिलेगी, उसको जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। तो ओम प्रकाश राजभर साहब जो बता रहे हैं कि उनके विभाग के अधिकारी उनके सुन रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अधिकारी कुछ मंत्रियों के ना सुन रहे हो। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से रणवीर, NDTV इंडिया।